बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 1 नवंबर 2024 रोज़ जुमअतुल मुबारक। सऊदी अरब की शाम तक की हम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। आप भी सऊदी अरब के अगर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का निशान को दबाइएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अमरीका दो तरफ़ा मुआहदे इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने से मुंसलिक नहीं हैं। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने कहा, सऊदी अरब वाशिंगटन के साथ जिन दो तरफ़ा मुआहदों पर बातचीत कर रहा है उनका इसराइल के साथ सऊदी ताल्लुकात को मामूल पर लाने से कोई ताल्लुक नहीं है। उन अरब न्यूज़ के मुताबिक जुमेरात को उन्होंने कहा कि तजारत और मसनूई ज़हानत से मुतल्लिक मुमकिन सऊदी अमरीकी मुआहदे किसी तीसरे फरीक से मुंसलिक नहीं हैं और गालबन बहुत तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं। कुछ ज़्यादा अहम दफ़ाई ताउन के मुआहदे बहुत ज़्यादा पेचीदा हैं। हम यकीनी तौर पर बाइडन इंतज़ामिया की मुद्दत ख़त्म होने से पहले उनको हतमी शक्ल देने के मौके का खैर मकदम करेंगे, लेकिन ये अवामिल हमारे कंट्रोल से बाहर हैं। उनका कहना था दूसरे काम इतने जुड़े हुए नहीं हैं और उनमें से कुछ तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आगे बढ़ेंगे। जर्मन लो बजट एयरलाइन यूरोविंग्स की जद्दा के लिए परवाज़ें 5 नवंबर से। सऊदी जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन का कहना है कि सऊदी अरब और जर्मनी के दरमियान फ़ज़ाई राब्ते के लिए एक नई एयरलाइन यूरोविंग्स के ऑपरेशन का आगाज़ नवंबर 2024 से किया जा रहा है। अल-यौम ऑनलाइन और सबक वेबसाइट के मुताबिक जर्मन शहर कोलोन से जद्दा के लिए परवाज़ों का आगाज़ 5 नवंबर से होगा। JACA का कहना है कि 5 नवंबर से शुरू होने वाली यूरोविंग्स की परवाज़ें कोलोन से जद्दा के लिए होंगी और यह हफ्ते में 3 परवाज़ें होंगी। जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन का कहना है कि बर्लिन से जद्दा के लिए परवाज़ें 6 नवंबर से शुरू होंगी और ये भी हफ्ते में 3 होंगी। यूरोविंग्स लो बजट एयरलाइन है। इसकी बुनियाद 1996 में रखी गई थी। ये लुफ्थांसा ग्रुप से वाबस्ता है और इसका सदर दफ्तर डसेल्डॉर्फ में है। ये एयरलाइन डिस्काउंट प्राइसेस पर मुकामी और बैनुल-अक़वामी फ़्लाइट्स की पेशकश करती है। सऊदी अरब पाकिस्तान की ख़वातीन फ़ुटबॉल टीमों में दोस्ताना मैच दिसंबर में होगा। सऊदी अरब फुटबॉल फेडरेशन ने पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को दोस्ताना मैच की बाज़ाब्ता दावत दे दी है, जो दोनों मुल्कों की सीनियर वुमेन्स टीमों के माबैन खेला जाएगा। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की जानिब से जुमे को जारी बयान में बताया गया कि सऊदी अरब की फ़ुटबॉल फेडरेशन ने दावत दी है और ये मैच कतर में खेला जाएगा। दोनों मुल्कों की वुमेन्स फुटबॉल टीमें कतर में ट्रेनिंग कैंप में शिरकत करेंगी, जो फीफा के तहत रवां माह 25 नवंबर से अगले माह 7 दिसंबर तक शेड्यूल है। पाकिस्तान और सऊदी अरब की टीमों में ये मैच 7 दिसंबर को कतर के दारुल हुकूमत दोहा में खेला जाएगा। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के मुताबिक मैच के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं और मज़ीद तफसीलात भी जल्द ही जारी कर दी जाएंगी। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की भेजी गई रकूम पर कोई टैक्स आयद नहीं। वज़ारत ख़ज़ाना पाकिस्तान ने सेनेट ऑफ पाकिस्तान को आगाह किया है कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के जानब से भेजे जाने वाले पैसों पर किसी किस्म का टैक्स नहीं लगाया जा रहा। तरसीलात ज़र भिजवाने में सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानी बाकी दुनिया के दूसरे मुल्कों से सबसे आगे हैं। सेनेट के इजलास में जुमे को वज़ारत ख़ज़ाना की जानब से तहरीरी जवाब में बताया गया कि टैक्स से मुतल्लिक मामलात को बुनियादी तौर पर FBR के तहत रेगुलेट किया जाता है। इसमें वाज़ेह किया गया कि FBR बैरून मुल्क से पाकिस्तान आने वाले पैसों पर टैक्स नहीं लगाता, ताहम कारोबारी लेन देन के जरिए आने वाली गैर मुल्की आमदनी पर टैक्स आयद होता है, जो पाकिस्तान में कारोबार या सर्विसेज की सूरत में मौसूल हों। वज़ारत ख़ज़ाना ने वजाहत की है कि अशिया और खिदमात की आमदनी पर टैक्स की अमूमी शरह पाकिस्तान में 1% है, जबकि IT की सर्विसेज से होने वाली आमदनी पर टैक्स की शरह कम करके 0.25% रखी गई है। इसके अलावा मुकामी बैंकों की जानब से मौसूल होने वाले तरसीलात ज़र पर किसी किस्म का कोई टैक्स या चार्जेस नहीं लगाए जाते। इसका मतलब है कि जिसको भी ये रकूम भेजी जाती है वो उन्हें किसी भी किस्म के इजाफी अखराजात या टैक्सेस के बगैर वसूल कर सकता है। उन्होंने मज़ीद कहा कि आमतौर पर भेजे जाने वाले जो पैसे हैं वो ज़्यादातर बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के हैं। उनसे मखसूस फ़ीस और VAT वसूल किया जाता है, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान के रिबेट मॉडल के तहत 100 अमरीकी डॉलर या उससे ज़्यादा की घरेलू तरसीलात ज़र पर किसी भी किस्म के चार्जेस या टैक्स से इस्तिस्ना दिया जाता है। सऊदी अरब और दीगर मुल्कों से आने वाले पैसों की वजह से पाकिस्तान की इकॉनमी को सहारा मिला है और एक बड़े मुआवन साबित हुए हैं। सऊदी अरब से माली साल 2024 में 7.4 बिलियन डॉलर भेजे गए हैं। UAE से 5.5 बिलियन डॉलर, UK से 4.5 बिलियन डॉलर और अमेरिका से 3.5 जो बिलियन डॉलर हैं वो मौसूल हुए हैं। सऊदी अरब में ट्रैफिक कवानीन सबके लिए यकसा हैं। विजिट वीज़े पर आने वाले गाड़ी का गलत चालान होने पर अपील कैसे दायर कर सकते हैं।
सऊदी अरब में ट्रैफिक कवानीन सबके लिए एक जैसे हैं, उन पर अमल करने के लिए जिम्मेदारी ट्रैफिक पुलिस के महकमे की है अमल दरामद करवाने की, जिसे सऊदी अरब में मरूर कहते हैं। महकमा ट्रैफिक की जिम्मेदारियों में ड्राइविंग लाइसेंस का इजरा, तजदीद, गाड़ियों के इस्तेमाल का इजरा और तजदीद के अलावा ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों पर चालान करना, रोड सेफ्टी के इदारे के साथ मिलकर शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखना होता है। इदारा ट्रैफिक पुलिस के ट्विटर पर विजिट वीज़े पर आने वाले एक शख्स ने दरियाफ्त किया कि गलत ट्रैफिक चालान वसूल हुआ है और इस हवाले से चालान पर अपील की जा सकती है या नहीं, विजिटर को ये सहूलत मैसर है या नहीं, अगर है तो तरीक़ाकार क्या होगा। सवाल के जवाब में ट्रैफिक पुलिस का कहना था कि विजिट वीज़े पर गाड़ी चलाने वाले वो ज़ायरीन जिनके पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस है, उन पर ट्रैफिक खिलाफ वर्जी रिकॉर्ड होने पर ज़ाहिर को यह हक है कि अगर वो चालान को गलत समझते हैं तो उस पर एतराज़ दाखिल कर सकते हैं। चालान पर एतराज़ दायर है करने के हवाले से ट्रैफिक पुलिस का मज़ीद कहना था कि आप जिस शहर में रहते हैं वहाँ के इदारा ट्रैफिक पुलिस के ऑफिस के मुतल्लिका शोबे जो ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों पर एतराज़ दायर करने के लिए मखसूस हैं, उनसे रजू करें, जहाँ ट्रैफिक चालान की तफसीलात से मुतला किया जाए। इस शोबे में चालान के बारे में तफसीलात जानने के बाद अगर चालान गलत साबित होता है तो उसमें फौरी तौर पर एतराज़ दायर किया जा सकता है। वाज़ेह है ट्रैफिक पुलिस के इदारे में चालान पर एतराज़ दायर करने के लिए अबशर पर भी सहूलत फराहम की जाती है, ताहम बाज़ औक़ात अबशर के ऑटोमेटिक सिस्टम पर दायर किए जाने वाला एतराज़ रिजेक्ट हो जाता है, जिस पर दरख्वास्त गुजार को चाहिए कि अगर वो चालान को गैर मुनासिब समझता है तो वो ट्रैफिक पुलिस के ऑफिस से रजू करें, जहाँ चालान का नंबर और इकामा नंबर काउंटर पर मौजूद एहलकार को फराहम किए जाने पर चालान की तमाम डिटेल्स और फ़ोटो फराहम कर दी जाती है। ट्रैफिक चालान के हवाले से एक शख्स ने पूछा, मेरी गाड़ी पर गलत पार्किंग का चालान किया क्या? हालांकि जिस दिन उस वक्त का चालान मसूल हुआ है उस दिन और वक्त में मैं दूसरे शहर में था, क्या चालान जमा करवाऊं या नहीं? सवाल के जवाब में ट्रैफिक पुलिस का कहना था कि गलत चालान होने पर उसके बारे में अपने इलाके के इदारा ट्रैफिक पुलिस के ऑफिस में एतराज़ दायर करें। मुतल्लिका इदारा उसमें मौजूद एहलकार चालान की डिटेल वसूल करने के बाद उस पर एतराज़ दायर करें और दलील मौजूद होने की सूरत में चालान ख़त्म कर दिया जाता है। वाज़ेह रहे सऊदी महकमा ट्रैफिक की जानिब से ट्रैफिक चालान का रवायती तरीका जो कि रिटर्न होता था काफ़ी अरसे से ख़त्म हो चुका है। अब तमाम ट्रैफिक खिलाफ वर्जियाँ डिजिटल तरीके से रिकॉर्ड की जाती हैं। मखसूस लोगों के लिए यानी कि डिसेबल पर्सनस के लिए बनाई गई गाड़ी उसमें गाड़ी पार्क करने का भी चालान होता है। ऐसे मकामात जिनकी निशानदेही की जाती है वहाँ ही आप गाड़ी पार्क कर सकते हैं। जिनकी गाड़ियों पर इदारा ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जारी करदा स्टिकर मौजूद हो वहाँ पर वो गाड़ी पार्क कर सकते हैं। सऊदी अरब ने दुनिया की सबसे बड़ी इमारत मुकाब की तामीर शुरू कर दी। सऊदी अरब में रियाद में एक जदीद मुकाब की शक्ल की फलक बोस इमारत सऊदी अरब को जदीदियत की तरफ गामजन कर रही है। तकमील के बाद ये बहुत बड़ा टावर ऊंचाई के लिहाज से बाकी सबको पीछे छोड़ने का इरादा रखता है और नाकाबिल यकीन हद तक 400 मीटर तक वो पहुँच जाएगा। और इसके अलावा इसमें तकरीबन जो मुकाब है 19 मुरबा किलोमीटर के पड़ोस का मरकज़ है, जिसे न्यू मुरबा डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है। ये हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम।